Hello friends, I am Pritam Modak advocate representing of PRB United Consultancy Legal Firm. मेरे पहले वीडियो में मैं आपको डिस्कस किया है सर्फेसी एक्ट के ऊपर, डीआरटी के ऊपर, एनपीए के ऊपर. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर 13(4) सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 अंडर सर्फेसी एक्ट पोजीशन नोटिस. क्या होता है पोजीशन नोटिस? पोजीशन नोटिस का मतलब पहले जानना होता है दाखिला. मतलब बैंक आपके प्रॉपर्टी को दाखिला ले लेगा. अब बैंक तो ऐसे ही आपका प्रॉपर्टी दाखिला नहीं ले सकते, इसका एक प्रोसीजर होता है, लीगल स्टेप होता है. सर्फेसी एक्ट के अंदर आता है. अंडर सर्फेसी एक्ट द बैंक विल बी टेकन अ लीगल स्टेप. द बैंक विल सर्व अंडर सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सर्फेसी एक्ट के अंदर. और क्या करेगा? पोजीशन नोटिस सर्व करेगा टू द बोरोअर एज वेल एज ए गारंटर. एंड the next step is the bank will be published in the newspaper the possession notice in the leading newspaper and one in which vernacular language newspaper. ये होता है प्रोसीड्यूर. इसका जो इफ़ेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ. इफ़ेक्ट बहुत इजी होता है. क्या होता है? बैंक का रिकवर एजेंट आता है और आपके घर को पुलिस प्रोटेक्शन लेकर, मीडिया लेकर आपके प्रॉपर्टी से आपको निकाल दिया जाता है. सिंपल है. और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका कोई जोर चलेगा, नहीं तो कुछ होगा. क्योंकि बैंक से आप पैसा लिए हो तो आरबीआई की गाइडलाइन से बैंक को आपको पैसा देना होगा. अगर नहीं दे सके एनपीए हो गए, एनपीए हो गए, बैंक यही स्टेप लेगा. तो इसको रोकेंगे हम. इसको रोकने के लिए हम हैं. यू आर नॉट अ क्रिमिनल, यू इज़ अ लोन डिफ़ॉल्टर, यू इज़ अ मतलब यू आप एनपीए हो गए. एनपीए का मतलब ये नहीं है कि आप एक क्रिमिनल हो. आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए, किसी की वजह से आपका एनपीए हुआ है. अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सबका फिनेंशियल क्राइसिस हो रहा है. इसके पहले साल भी हुआ है, हो सकता है उसके आगे भी हुआ है. जीएसटी के कारण, कुछ कारण, सबका एक फिनेंशियल क्राइसिस के तहत वो एनपीए हुआ है. तो बैंक तो एनपीए होगा तो लीगली ये पोजीशन नोटिस निकालेगा. तो इस पोजीशन नोटिस को रोकने का ज़रिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ. तो हम क्या करते हैं, डीआरटी और लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में एक मामला फाइल करेंगे. मामला मतलब एक केस फाइल करेंगे जो 13(4) को चैलेंज करेंगे. सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 मतलब पोजीशन नोटिस को चैलेंज करके एक मामला होगा. बैंक क्या करेगा इस 13(4) के साथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. इज़ द पार्ट ऑफ द डीएम ऑर्डर. डीएम होता है क्या? हर एक स्टेट में एक ज़िला होता है और ज़िले के अंदर एक कलेक्टर होता है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ये बैंक अपना मामला फाइल करेगा. सर्फेसी एक्ट के अंदर मामला फाइल करके क्या करे, पुलिस प्रोटेक्शन का हेल्प लेगा, मीडिया को लेगा, आपको घर से निकाल देगा. आपके जो मूवेबल एसेट्स हैं सबको निकालेगा. मतलब टेबल, चेयर, खटिया जो भी है उसको निकालेगा और बैंक अपना पोजीशन ले लेगी. ये बैंक के पोजीशन का दो पार्ट होते हैं, सिंबॉलिक और फिजिकल. ये आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभार आप देखेंगे न्यूज़पेपर में लिखा होता है एक जगह पर सिंबॉलिक पोजीशन. क्या होता है सिंबॉलिक पोजीशन और फिजिकल पोजीशन के डिफरेंस मैं आपको थोड़ी सा बताता हूँ. सिंबॉलिक मतलब एक प्रतीकी दाखिला. मतलब इसका मतलब है बस आपको घर से निकालने की देरी है. ऑलरेडी बैंक हैज़ टू बी टेकन पोजीशन अपॉन योर प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है. सिंबल मतलब ये एक एग्जाम्पल मैं देकर बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. अगर एक आदमी शादी करता है विथ रजिस्ट्री, मैरिज रजिस्ट्री, तो सोशल मैरिज अभी नहीं हुआ है, तो मैरिज रजिस्ट्री जिस दिन से हो गया तो उस दिन से क्या हो गया, वो उसका वाइफ हो गया और उसका हस्बैंड हो गया. तो यही होता है बैंक. जिस दिन से आपका 13(4) सर्व हो गया, बैंक आपका ज़मीन पोजीशन ले लिया. अभी आपको मामला करके सेक्शन 14 और इस सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 को रोकना है, बहुत ज़रूरी है. वरना आपका ज़मीन पुलिस ले लेगा, पुलिस का प्रोटेक्शन लेके बैंक ले लेगा. सॉरी, वो पुलिस का प्रोटेक्शन हेल्प लेकर, मीडिया का प्रोटेक्शन हेल्प लेकर, एंड द बैंक विल बी पोजीशन अपॉन योर प्रॉपर्टी. और बैंक फाइनली उसको सेल करेगा. वो मेरे बाद के वीडियो में बताऊंगा मैं कि ये सेल का प्रोसीड्यूर क्या है. उसका भी एक सेक्शन है, रूल है, सर्विस एक्ट के अंदर आता है. अभी जो मैटर
बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ये जो पोजीशन वगैरह का चीज़ है, इसको रोकने के लिए डीआरटी में आप मामला फ़ाइल करेंगे। 45 डेज़ आपका टाइम है। 45 डेज़ में आपको ये मामला फ़ाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर 45 डेज़ निकल गया तो लिमिटेशन निकल जाएगा, तो अब ये बैंक का मामला नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बैंक हियरिंग करेगा और हम उसको चैलेंज करके इस इलीगल पोजीशन को रोकेंगे। यही है प्रोसीड्यूर, और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि किसी का घर चला जाए और बैंक घर ले लेगा, ये तो कोई देख के चुप नहीं बैठेगा। तो इसको ऐसे रोकते हैं। हमारी तरफ से आपको जितना बताना था हमने बता दिया। लीगली इसके बाद जो स्टेप लेना होगा, अगर आप चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कभी भी आप कॉल कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी दिक्कत बात हो तो आप मुझे झिझक फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, पूरी तरह से सपोर्ट दूँगा लीगली, और मैं आपको ज़मीन आपसे के हाथ से छूटने नहीं दूँगा। थैंक यू वेरी मच।